जी शेफ़ में खुशामदीद। उम्मीद है आप फिट-फाट होंगे। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं नमक पारे। मैं आपको मुकम्मल गाइड करते हुए बताऊंगी कि जो हम स्वीट शॉप से नमक पारे लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसे ही नमक पारे हम घर पर कैसे बना सकते हैं। मेरी वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर नमक पारे तैयार कर सकें। तो चलते हैं नमक पारे बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल मैंने ले लिया है। 2 कप हम इसमें मैदे के शामिल करेंगे। मैदे को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरीके से छान लिया करें। मैंने भी मैदे को छान लिया है। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक का शामिल करूंगी। हाफ टी स्पून से सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें अजवाइन का शामिल करेंगे। अजवाइन को हमने हाथों से मसल लेना है। ये चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे नमक पारे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 3 खाने के चम्मच मैंने घी का शामिल किए हैं और अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो घी की जगह आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी से नमक पारे ज़्यादा खस्ता बनते हैं। अब मैदे को हम हथेलियों की मदद से अच्छे तरीके से रगड़ेंगे ताकि ये जो हमारा घी है ये अच्छे तरीके से मैदे के कोने कोने पर पहुंच जाए। अगर हम इस तरीके से अपने नमक पारे बनाएंगे तो हमारे नमक पारे बहुत खस्ता बनेंगे। मैं आपको मसल के दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, मैदे को मसलते हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे मसल लिया है। आप देख सकते हैं कि ये देखें, हम इसकी मुट्ठी बनाएं तो इसकी मुट्ठी बन रही है। अब इसका मतलब है इसमें घी और डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मैदा बिल्कुल तैयार है। अब हाफ कप मैंने पानी का लिया है। इसमें हमने पानी यकदम नहीं डालना, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे गूँदेंगे। अगर हमने सारा पानी एकदम से ही डाल दिया तो हमारी डो पतली हो जाएगी और हमारे नमक पारे अच्छे नहीं बनेंगे। डो हमारी हार्ड होनी चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अपनी डो को तैयार कर लेंगे। मैं अपनी डो तैयार करके आपको दिखा देती हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने अपना तमाम मैदा इकट्ठा कर लिया है। अब इसको तकरीबन हमने 5 मिनट हाथों से मसलना है। 5 मिनट मसलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये डो को मसलते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ कि डो हमारी कितनी हार्ड तैयार हुई है। हमें इतनी ही डो चाहिए थी। ये आप देख सकते हैं कितनी हार्ड है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी डो होनी चाहिए। अब हम इसे कवर करके रख देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आपको मैं दिखाई देती हूँ। डो को रखे हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। डो हम उठाएंगे और काउंटर पे हम इसे हल्का हल्का रोल कर लेंगे और हम इसके 2 पीस कर लेंगे। हमने इसके 2 पेड़े बना लेने हैं। मैं आपके सामने इसका पेड़ा रेडी करके दिखाती हूँ कि हमने किस तरीके से पेड़ा तैयार करना है। डो हमारी सेहत है। तो व्यूअर्स, हमारा एक पेड़ा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पेड़ा भी तैयार करेंगे। ये दूसरा पेड़ा भी मैंने तैयार करके रख लिया है। हम एक पेड़ा कवर कर देंगे और एक को उठाकर हम इसे बेलेंगे। हमने इसे बिल्कुल रोटी की तरह बेलना है। हल्का सा हम इसे बेलेंगे और काउंटर पे हम मैदा डस्ट करेंगे और हम अपनी ये पेड़ा फैला लेंगे थोड़ा सा हाथों से और बेलने की मदद से बेलेंगे। ये बहुत आसानी से बेला जाता है। मैं आपके सामने सारा ये बेल के दिखा देती हूँ। हम इसे उल्ट पुल्ट करते हुए अच्छे तरीके से बेल लेंगे। हमने इसको पतला रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना, नहीं तो हमारे नमक पारे अच्छे नहीं तैयार होंगे। जी तो व्यूअर्स, हमने इसे बेल लिया है। अब हम नाइफ़ की मदद से इसके कट लगाएंगे। पहले हम इसके सीधे कट लगाएंगे। आपको जिस साइज़ के नमक पारे रखने हो, पतले रखने हो या मोटे रखने हो, आप उसी तरीके से कट लगा सकती हैं। अब हम इसके टेढ़े कट लगाएंगे। आपको लंबाई भी जितनी रखनी हो उतनी रखें। तो अब हम इस पे मैदा डस्ट कर लेंगे और इसे नाइफ़ की मदद से उठा लेंगे। उठाकर हम इसे ट्रे में डाल लेंगे। एक चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें नमक पारे शामिल करेंगे।
सारे नहीं करने एकदम से, जितनी गुंजाइश है हम उतने ही डालेंगे और डालते ही हमने चम्मच की मदद से इसे अच्छे तरीके से हिला लेना है। हिलाने से ये साथ ही फूलना शुरू हो जाते हैं। न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो व्यूवर्स हमने इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इनका गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो देखिए हमारे नमक पारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हमने इतने ही इसे फ्राई करना है। अब हम छन्ने में इसको निकाल लेंगे ताकि हमारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम इसे प्लेट पे डाल लेंगे। इसी तरीके से हमने अपना अगला बैच भी रेडी कर लेना है और मैं आस्ता आस्ता करके अपने सारे नमक पारे इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए नमक पारे बनाएंगे तो आपके नमक पारे भी बहुत अच्छे बनेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो व्यूवर्स ये देखिए हमारे कितने मज़ेदार किस्म के नमक पारे तैयार हुए हैं, कितने खूबसूरत और मज़ेदार लग रहे हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि हमारे नमक पारे कितने खस्ता हैं। ये आप देख सकते हैं। एक और मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे नमक पारे तैयार हुए हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी के पास ये आसान सी रेसिपी पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।